इस एपिसोड की शुरुआत में योनी और जियोंग गिर जाते हैं। जब वो खड़े होते हैं तो जियोंग के हाथ में चोट लगी होती है और योनी ये देखकर परेशान हो जाता है। वो कहता है चलो मेरे साथ, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। जियोंग कहती है अरे नहीं नहीं, ये तो छोटी सी चोट है, ऐसी चोटें तो रसोई में लगती रहती हैं और वैसे भी मेरा बैग मिल गया है तो अब मैं वापस घर जाना चाहती हूँ। और जियोंग अपने बैग में देखती है पर उसमें मांगन रोक नहीं होती और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो योनी से पूछती है कि मेरी बुक, मेरी मांगन रोक, वो तो इसमें है ही नहीं। योनी कहता है इसमें तो कोई बुक नहीं थी जब ये मुझे मिला। तो जियोंग पूछती है ये आपको कहाँ से मिला, ये आपको किसने दिया? तो योनी बताता है कि ये मुझे शाही सचिव ने दिया। कुछ देर बाद योनी, जियोंग और सोंगजे साथ में बैठे होते हैं। जियोंग कहती है महाराज इसने मेरी बुक चुराई है। तो सोंगजे कहता है अरे इसमें कोई बुक नहीं थी जब ये मुझे मिला। जियोंग उससे लड़ने लगती है तो योनी बोलता है शांत हो जाइए कुक्योन, भला शाही सचिव आपकी बुक क्यों चुराएंगे? तो इम सोंगजे कहता है हाँ। तो जियोंग कहती है तुम ज्यादा मुंडी मत हिलाओ। तभी योनी कहता है शायद तुम्हारी बुक जंगल में गिर गई होगी, मैं वादा करता हूँ मैं उसे ढूंढ लूंगा। जियोंग कहती है पक्का ना महाराज, आप मेरी बुक ढूंढ देंगे, मुझे घर वापस जाना है प्लीज। और वो वहां से चली जाती है। वहीं राज रसोई में सभी कुक्योम की बनी शराब पी रहे होते हैं जिसका नाम होता है सोक्तांगजू, जो कि चावल से बनी होती है। तभी वहां जियोंग आ जाती है और वो सब डर जाते हैं। वो कहती है ये कैसी स्मेल आ रही है, तुम लोग पी रहे थे ना? वो कहते हैं हाँ, वो कुक्योम ने एक नई शराब बनाई थी, हम बस टेस्ट कर रहे थे। और वो जियोंग से कहते हैं आप भी पीजिए, थोड़ी सी पीकर देखिए, ये बहुत टेस्टी है। जियोंग पीती है और कुछ देर बाद वो नशे में धुत हो जाती है और गाना गाने लगती है, मेरी मांगन रोक खो गई है, महाराज ने कहा है वो उसे ढूंढ देंगे। और सभी के साथ डांस करने लगती है। रात को वो अपने कमरे में उठती है और कहती है अरे गिलगम, मैं यहाँ कैसे आई और आज रात के खाने का क्या? गिलगम कहती है आप उसकी टेंशन मत लीजिए दीदी, आपने बहुत ज़्यादा पी ली थी और आपने सबको बताया कि आपकी बुक नहीं मिली है और महाराज उसे ढूंढ रहे हैं। जियोंग कहती है क्या मैंने ये सब बोल दिया? अगले दिन योनी सभी मंत्रियों के साथ सभा में होता है। वो उसे बताते हैं कि मिंग राज्य से जो दूत आया है उसे जोसान का खाना पसंद नहीं आ रहा और शायद वो उसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। योनी कहता है ये सब इसलिए क्योंकि पिछली बार हमने उसे जिनसिंग नहीं दिया था। फिर वो कहता है रहने दो उसे भूखा, देखते हैं वो कब तक भूखा रहेगा। सभी मंत्री एकदम से चौंक जाते हैं और वो योनी के जाने के बाद बोलते हैं ये महाराज क्या कह रहे हैं, हम उसे भूखा कैसे रहने दे सकते हैं? तो इम सोंगजे कहता है इससे तो मैं भी चौंक गया था, पर आप लोग चिंता मत कीजिए, महाराज उसे भूखा नहीं रहने देंगे। अगले दिन मिंग राज्य से उसका दूत युनकुन और उसके लोग आते हैं। योनी उनका स्वागत करता है और कहता है मैंने सुना है आपको जोसान राज्य का खाना पसंद नहीं आ रहा। युनकुन कहता है हाँ, पर भूखा मरने की नौबत नहीं आई क्योंकि मैं अपने कुक अपने साथ लाया हूँ। वो योनी से उन्हें मिलवाता है। वहीं अंदर रसोई में मंत्री सभी कुक्स को मिंग राज्य से आए कुक्स के बारे में बता रहा होता है। पहला कुक होता है तांग बायलोंग, जो मिंग का सबसे अच्छा कुक होता है। फिर होती है उसकी भतीजी या फिक्शु, जो फ्यूजन खाना बनाने में माहिर होती है। फिर आता है कांग वेनली, जो बिना छके बस खुशबू देखकर खाना बना देता है। वहीं अंदर जियोंग कहती है अरे आप टेंशन मत लीजिए, हम इन्हें संभाल लेंगे। वहीं दूसरी तरफ योनी से युनकुन कहता है कि इस बार उसे 50 लड़कियां और जिनसिंग तोहफे में चाहिए। वहीं राज रसोई में जियोंग कहती है कि आज हम कुछ मीठा बनाएंगे जो कि मक्खन से बनता है। जियोंग चाय और स्नैक्स लेकर महल पहुंचती है और योनी उससे पूछता है ये क्या है? वो कहती है ये है मैकरॉन, ये एक मीठा स्नैक है। और वो युनकुन से कहती है कि इससे आपकी थकान भी दूर हो जाएगी। मिंग से आए सभी कुक उसे पहले ट्राई करते हैं और उनको वो बहुत अच्छा लगता है। फिर योनी और युनकुन भी उसे खाते हैं और वो कहते हैं वाओ ये तो बहुत टेस्टी है। उन्हें कलर्स और डिस्को बॉल्स दिखने लगती हैं। योनी कहता है देख लिया आपने मेरे शाही रसोइये की कला? युनकुन कहता है हाँ बहुत अच्छा है, क्यों ना हम एक कंपटीशन रखें मेरे कुक्स और आपके शाही रसोइये के बीच? जियोंग योनी को इशारे से मना करती है और योनी को लगता है वो कह रही है कि 3 से 3 का मुकाबला होना चाहिए। तो योनी कहता है ठीक है, पर आपके यहाँ से 3 कुक्स आए हैं तो हमारे यहाँ से भी 3 कुक्स होंगे। कुछ देर बाद जियोंग और योनी जांगवान में मिलते हैं और जियोंग कहती है आपने ये क्या किया महाराज, मैंने आपसे मना करा था। योनी कहता है कि अब तो तुम्हें जीतना पड़ेगा पूरे राज्य के लिए, वरना तुम्हें लोग देशद्रोही कहेंगे। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार जेसन और मोकजू आपस में प्लान बना रहे होते हैं। जेसन कहता है कि अगर मिंग से आए कुक्स जीत गए तो हम योनी को राजगद्दी से हटा सकते हैं। उसी रात युनकुन से मिलने मंत्री सिम जाता है और कहता है कि हमारा राजा थोड़ा पागल है,
पर अगर आप हमारा उसे हटाने में साथ देंगे तो हम कोशिश करेंगे कि आपके कुक्स की ही जीत हो। वहीं ग्योंगिल उन्हें देख रहा होता है, पर युनकुन के कुक्स को वो दिख जाता है और वो उसका पीछा करते हैं, पर वो बच जाता है और योनी को आकर सब बताता है। दूसरी तरफ मोकजू मानसू को बुलाती है और कहती है कि जल्दी मिंग राज्य से आए कुक से एक प्रतियोगिता होगी और तुम्हें कोशिश करनी है कि हार जोसान की ही हो। वहीं मंत्री सिम राजकुमार जेसन से कहता है कि मैंने युनकुन से बात कर ली है। जेसन कहता है अच्छा, तो अब हमें बस महाराज को राजगद्दी से हटाना होगा। अगले दिन राज रसोई में सभी सूखी मिर्ची को साफ कर रहे होते हैं। जियोंग कहती है कि मैं इससे चटनी बनाऊंगी और वो हमारे बहुत काम आएगी, और वो कहती है कि इसके हाथ आंख में मत लगाना, पर बहुत देर हो जाती है। वो सभी उसे खाकर देखते हैं और सबके मुंह एकदम लाल हो जाते हैं। पर तभी वहाँ राजा का मंत्री आता है और वो कहता है जियोंग, तुम्हें राजा ने बुलाया है, जल्दी चलो मेरे साथ। जब जियोंग योनी के पास पहुंचती है तो वो उससे पूछता है कि तुम्हें बाहर जाना है। जियोंग कहती है हाँ, वो मुझे चक्की तक जाना था मिर्ची पिसवाने। योनी कहता है ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। जियोंग कहती है मैं तो तैयार ही हूँ, मेरे पास तो यही कपड़े हैं। योनी कहता है क्या, ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना। फिर वो अपनी दासी को बुलाता है और जियोंग योनी को कपड़े बदल बदल कर दिखाती है। वो बहुत सुंदर लगती है और योनी उसे देखता ही रह जाता है। जब वो बाहर मार्केट में जाते हैं तो जियोंग बहुत खुश हो जाती है। वो बहुत सारी चीजें देखती है। फिर योनी उसे कहता है कि तुम इसे पिसवाओ, मुझे कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ। वो कहता है कुछ देर बाद मुझे यहीं मिलना। जियोंग मिर्ची पिसवाने देती है और योनी वो सब खरीद लेता है जिस पर जियोंग ने हाथ रखा होता है। कुछ देर बाद जब जियोंग वापस आती है तो उसे योनी नहीं दिखता, तो वो सोचती है क्यों ना मैं मार्केट देख लूं। फिर वो निकल जाती है और योनी भी जियोंग को ढूंढता हुआ वहीं आ जाता है, पर उसे भी जियोंग नहीं मिलती। फिर एकदम से बारिश आ जाती है और वहीं दूसरी तरफ राज रसोई में गिलगम सूखी हुई मिर्ची को बारिश से बचा रही होती है। तभी वहाँ एकदम से फिक्शु आ जाती है और वो मिर्ची को खाकर देखती है। फिर वो राज रसोई को देखकर कहती है ये क्या मजाक है, इन्हें तो प्याज काटनी भी नहीं आती। तो योन कहता है मुझे चाइनीज आती है, थोड़ा तमीज से बात करो। तभी वहाँ कुक मिन कहता है कि तुम्हें इतना घमंड है ना, तो आओ मेरे साथ कंपटीशन करो। वहीं मार्केट में योनी जियोंग का इंतजार कर रहा होता है। तभी उसे जियोंग दिखती है कुछ फूलों के साथ और वो पूछता है तुम कहाँ चली गई थी, पता है मैं कितना परेशान हो गया था। तभी एकदम से पीछे से गाड़ी आती है और वो उसे बचाता है, पर जियोंग के फूल गिर जाते हैं। योनी कहता है चलो, मैं गिरी हुई चीजें नहीं उठाता, पर वो जियोंग को देखकर उसकी मदद करने लगता है और वो एक दूसरे के साथ मस्ती करने लगते हैं, एक दूसरे के मुंह पर मिट्टी लगाने लगते हैं। जब वो महल पहुंचते हैं तो योनी उसे सारे तोहफे देता है और कहता है इन फूलों के लिए शुक्रिया। जियोंग सभी सामान देखती है और सोचती है कि उसने मेरे लिए इतना सब किया, वाओ। कुछ देर बाद जियोंग शाही रसोई में जाती है और उसे दरवाजे पर फिक्शु मिलती है। फिक्शु उससे कहती है कि आज तो तुम बच गई, अंदर तुम्हारे लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही जियोंग अंदर जाती है वो शाही रसोई का हाल देखती है और वो देखती है कि सभी उदास बैठे हैं। वो कहती है ये क्या मातम मना रखा है तुमने। तो गिलगम उसे बताती है कि दीदी वो फिक्शु आई थी और उसने सभी बावर्चियों को नीचा दिखाया और हमसे चॉपिंग कंपटीशन करा और सभी को हरा दिया। तभी जियोंग कहती है वो तो बड़ी बदतमीज निकली। फिर वो कहती है क्या तुम ऐसे ही हार मान जाओगे, चलो हम ये कर सकते हैं, शाही रसोई जीतेगी। और सभी उसका साथ देते हैं और कहते हैं हाँ हाँ शाही रसोई जीतेगी। अगले दिन योनी और युनकुन सभी के साथ कंपटीशन के 3 राउंड की थीम तैयार करते हैं। पहला राउंड होता है मीट डिश का। दोनों टीम्स को एक ऐसी मीट डिश बनानी होगी जो पहले किसी ने कभी नहीं खाई। दूसरे राउंड के लिए दोनों देशों को एक दूसरे का खाना बनाना होगा। और तीसरा राउंड होता है जिनसिंग सूप का। जब सारी थीम डिसाइड हो जाती है तो युनकुन कहता है क्यों ना अब हम प्राइस बढ़ा दें कि अगर हम जीते तो तुम हमें 100 लड़कियां दोगे और जिनसिंग के खदान भी चाहिए। योनी कहता है ठीक है, पर अगर जोसान जीता तो हम कोई लड़की और जिनसिंग नहीं देंगे। वो सब डिसाइड कर लेते हैं और कहते हैं 5 दिन बाद कंपटीशन शुरू होगा। आगे कंपटीशन कौन जीतेगा और कौन क्या चाल चलेगा, स्टे ट्यून्ड।